दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में बहुत सी पॉपुलर ऐप्स को बैन किया है, जिसमें से टिकटॉक आ गई, पबजी गेम आ गई और इसी के साथ साथ अब रिसेंटली बीजीएमआई को भी बैन कर दिया गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजीएमआई भी बैन होगी, लेकिन हो गई, क्योंकि यहाँ पर कई सारे रीजन क्रिएट हो गए जिसकी वजह से बीजीएमआई को जाना पड़ा इंडिया के अंदर से। लेकिन क्राफ्टन का कहना है कि हम किसी ना किसी तरीके से इसको वापस लाने की कोशिश करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट से बात करेंगे कि भैया क्या कमी रह गई थी हमारी इस गेम के अंदर, क्या हमने आपके रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, तो बता दो भाई, उसको फिर से हम फिर कर लेते हैं फॉलो और कम बैक करते हैं इंडिया के अंदर। खैर पबजी को ये वापस नहीं ला पाए, अब बीजीएमआई को क्या ही ला पाएंगे, हालांकि दोनों ही सेम थी। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट वीएलसी मीडिया प्लेयर के पीछे है, उसको भी बैन करने की पूरी तैयारी चालू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि www.videoland.org जो कि वीएलसी मीडिया प्लेयर की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर किसी भी इंडियन यूजर को एक्सेस नहीं करने दिया जाना चाहिए। तो उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। हालांकि आप अभी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो वीएलसी मीडिया प्लेयर की, चाहे आप एप्पल के ऐप स्टोर से करो या गूगल प्ले स्टोर से करो, वहां से तो डाउनलोड हो सकती है, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं की जा सकती। अब यहाँ पे आप कहोगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके बारे में बोला क्या है, रीजन क्या रहे हैं। देखो, उन्होंने पब्लिकली कुछ नहीं कहा है, कुछ रूमर सामने ऐसे आ रहे थे कि चाइना का एक हैकिंग ग्रुप है जिसका नाम है सिसाडा, वो वीएलसी मीडिया प्लेयर के थ्रू मालवेयर इंजेक्ट कर सकता है किसी भी पीसी, किसी भी सिस्टम के अंदर, तो इसको यूज नहीं करने देना चाहते वो किसी भी इंडियन यूजर्स को। और फिलहाल के लिए अभी तो ऑफिशियल प्लेयर को बैन किया गया उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, लेकिन बहुत जल्द ये शायद ऐप स्टोर से भी बैन की जा सकती है। और यहीं पर दोस्तों अगर हम बैन की बात कर रहे हैं तो एक यूएस का ग्रुप है जिसका नाम है द डॉन प्रोजेक्ट, जिन्होंने टेस्ला की टेस्टिंग करी है, जहां पर एक बच्चे की डमी उन्होंने रोड के बीच में रख दी, जिसके बाद में टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए उन्होंने उस गाड़ी को चलाया और उस डमी को टेस्ला ने पूरी तरीके से रौंद डाला। वो रुकी नहीं कोई भी ऑब्स्टिकल को देखते हुए कि ये बच्चे टाइप का लग रहा है। दरअसल टेस्ला के अंदर इंफ्रारेड कैमरा नहीं है, जिसकी वजह से वो थर्मल विजन कर पाए, उसके अंदर वीडियोग्राफिक कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इस ग्रुप का कहना है कि इनका जो FSD सॉफ्टवेयर है, मतलब फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग वाला जो सॉफ्टवेयर है, वो केपेबल नहीं है बच्चों को डिटेक्ट करने में, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो इसको बैन किया जाना चाहिए, यूएस के अंदर से ही नहीं बल्कि सारी दुनिया से बैन किया जाना चाहिए, अनटिल टेस्ला प्रूफ कर देता है कि हमारा जो FSD सॉफ्टवेयर है वो केपेबल है बच्चों को डिटेक्ट करने में। हालांकि अभी तो उसने रौंद डाला उस डमी को। दोस्तों एक इंसान 22 साल से इंडियन रेलवे से लड़ रहा था, जिसका नाम है तुंगनाथ चतुर्वेदी, जो कि प्रोफेशन से एक लॉयर है। उन्होंने 2 टिकट खरीदे थे 22 साल पहले इंडियन रेलवे से मथुरा से मुरादाबाद जाने के लिए, जहां पर उनसे 20 रुपए ज्यादा चार्ज किए गए थे। तो उन्होंने रिफंड मांगने की कोशिश की, लेकिन उनको रिफंड वगैरह नहीं मिला, जिसके बाद में वो कोर्ट में चले गए क्योंकि लॉयर तो थे ही। और इसके बाद में 22 साल तक लड़ने के बाद में फाइनली वो अपना ये 20 रुपए वाला केस जीत चुके हैं, जहां पर 100 हेयरिंग लगी इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए। अब उनको 15,000 रुपए फाइन के तौर पर मिलेंगे, कंपनसेशन के तौर पे कहा जा सकता है। फाइन तो खैर इंडियन रेलवे पे लगाए 15,000 का, और इसी के साथ साथ 20 रुपए पे 12% का इंटरेस्ट लगा के पर ईयर के हिसाब से भी उनको उनका रिफंड दिया जाएगा। दोस्तों अक्सर हमें कहा जाता है जब बैड सिचुएशन होती है कि ज़्यादा सोच मत, ज़्यादा ये मत कर, और बड़े बूढ़ों ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि पेरिस की एक यूनिवर्सिटी ने भी ये डिस्कवर किया है कि मेंटल एग्जॉशन रियल होता है। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा थिंकिंग करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं दिमाग से। तो उसके बाद में वो फिर मतलब इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं ले पाते। इसी की वजह से इसको ओवरकम करने के लिए हमें सोना चाहिए, इसका सोल्यूशन यही है। दोस्तों महंगे महंगे रेस्टोरेंट के अंदर आप खाना खाने इसीलिए जाते हो ताकि आपको अच्छा हाइजीन मिले, लेकिन 2-3 जगहों से ऐसे इंसिडेंट सामने आ चुके हैं जहां पर छिपकली पड़ी हुई मिली है, किसी में मकड़ी पड़ी हुई मिली है। और बाहर का एक रेस्टोरेंट था, एयरपोर्ट वाला ही था, उसके अंदर सांप का सिर भी मिला है। लेकिन अब बेंगलुरु का एक डोमिनोज का आउटलेट है, वहां से एक इमेज सामने आ रही है जहां पर जो पिज़्ज़ा के डो होते हैं जिससे कि पिज़्ज़ा का बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर टॉयलेट ब्रश लटकाया हुआ है, और इसी के साथ साथ जो झाड़ू पोछा लगाने के लिए एक वाइपर होता है वो भी उसी के ऊपर लटकाया गया है। तो ये है आपका डोमिनोज का हाइजीन। तो इसी जगह पर आप अगर पिज़्ज़ा खाते हो तो मे बी उन्होंने टॉयलेट फ्लेवर का भी कोई पिज़्ज़ा रखा होगा, जिसके लिए वो अलग से डो का जो ट्रे है वो इनके नीचे रखा हुआ है।